मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलते। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्यचास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितेर्प्रोक्तमर्हद्भिषे प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमानयवशुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोक्षमाराहणा कमसो उज्जवनम् उज्जवनम् निर्वाहणं साहणं च निच्छरणं दंसननानचरितं तवानमाराहणा भनिया। आत्मार्थी जीवो, आसन्न भव्य जीवो, सम्यक्त्व की प्राप्ति का, उसकी रक्षा का प्रयास करो। हर संभव प्रयास करो, भरसक प्रयास करो। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य अमृतचंद्र देव कलश में फरमाते हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मरने की कीमत पर भी इस तत्व का कुतूहल जागृत कर। हूँ कौन छु, क्या थी थयू। आप जानते होंगे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, और उन्होंने मरते समय जो बात कही थी वो सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। मरते समय उन्होंने यह दुख व्यक्त किया था, मैंने अपने जीवन काल में काफी सारी शोध खोजें की, लेकिन यदि मुझे नरपर्याय पुनः मिल जाए तो सबसे पहले मैं प्रयास इसका करूंगा, यह जानने का करूंगा कि मैं कौन हूं। और एक नाम आप लोगों ने सुना होगा सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस, सुकरात, एथेंस के एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे। वे रात में 12-12 बजे रास्ते पर ये कहते हुए दौड़ते निकलते थे, आई एम सोल, सोनली अ सोल, जस्ट सोल, ज्ञान मात्र हूं, आत्मा। तब राजा को समझ में नहीं आया कुछ, ये पागल है ये आदमी, सबकी नींद खराब करता है, हैंग दिस पर्सन, इसको लटका दो। या ऐसा तो सब ही इज कॉजिंग न्यूसेंस टू द पब्लिक, इसके कारण बहुत तकलीफ हो रही, इसको लटका दो, उसको मार दिया गया। राजा को बाद में ख्याल में आया बहुत बड़ी गलती हुई है। और अक्सर ऐसा होता है, जल्दबाजी में गैलीलियो को एक बहुत अच्छा सिद्धांत कह रहा था, उसको दबावश उसको मार दिया गया। बाद में पता चला ये जो कह रहा था वो सही बात कह रहा था। एनीवे, राजा को बाद में इतना पश्चाताप हुआ। आज एथेंस के एक एक मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर बाहर आपको लिखा मिलेगा, आई एम सोल। राजा को बाद में इसकी महिमा आई, उसको ख्याल में आया कि मैं आत्मा हूं, इतनी बात कह रहा था, ये तो वस्तु का स्वरूप ही कह रहा था। एनीवे, इस सुंदर मुकाम पर आज हम खड़े हैं, मानव पर्याय की। हमको एक ही ध्यास होना चाहिए, मात्र मोक्षाभिलाष। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्षाभिलाष। अयि कथमपि मृत्वा। कुंद कुंद देव तो अष्टपहुड़ में एक गाथा में फरमाते हैं कि सम्यक्त्व से विहीन जीव, बात को पूरी करेगा कोई, एक चलता फिरता मुर्दा, चल सवा वो, चलते फिरते मुर्दे की उपमा दी है। सम्यक्त्व का अर्घ हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, या बिन
या बिन ज्ञान चरित्रा। बुद्धजन जी की 6 ढाल के हिसाब से या बिन जप तप व्रता कष्ट के माही पर ना। बुद्धजन जी की 6 ढाला पढ़ना चाहिए। सम्यक्तों के खूब गीत गाए गए हैं। सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लेकिन परंतु किंतु कल इस बात पर पूरा स्ट्रेस दिया गया कि श्रद्धा जब भी प्रकट होती है वो अकेली प्रकट नहीं होती, अविनाभावी रूप से ज्ञान और चारित्र का सद्भाव पाया ही जाता है। जहां पर ज्ञान है वहां पर चारित्र न हो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर उदाहरण राजवार्तिक में आया है। उस उदाहरण की तरफ आपकी दृष्टि ले जाने के पूर्व थोड़ा सा कल का प्रकरण मैं आपको पूछना चाहूंगा। कल हमने क्या देखा था? किसी ने थोड़ी मेहनत की देखने की, पढ़ने की घर पर? किसी ने मेहनत की थोड़ी सी? नहीं। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। ओके, किसी ने मेहनत नहीं की। आपको नया कुछ नहीं करना था, जो आधार दिखाए गए थे उसको बस देखना था आपको तसल्ली से। एनीवे, कल इस बात की सिद्धि हुई थी, परसों भी इस बात की चर्चा आई थी। 72वीं गाथा की टीका में आचार्य देव कहते हैं ये जो ज्ञान हुआ है, ये जो भेद विज्ञान हुआ है स्व और पर के बीच में, यह भेद विज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान? यदि अज्ञान है तो नया क्या पाया? फिर तो क्या बात है। यदि ज्ञान है तो देन इट्स ओके, बट ज्ञान होकर भी आश्रम में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? लोक में भी कहते ना, सुनिए एकदम कॉमन भाषा में मैं बात करता हूं। तुम रोज स्वाध्याय करते हो यार, तुम झगड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं ना, उनको भी यही तो कहना है, क्योंकि ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होना जरूरी था। एनीवे, उन लोगों को समझना तो ये चाहिए, ये इतने विषय कषयों में रचे पचे हैं, फिर भी स्वाध्याय को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। उनको तो इस प्रकार सोचना चाहिए। लेकिन एनीवे, उन्होंने हमको एक साधन दिया है तारने का। हमें इसे एक शिक्षा मंत्र मानना चाहिए। हमें उद्वेलित नहीं होना चाहिए उनकी बात पर, क्योंकि वे अपेक्षा आखिर हम ही से तो कर सकते हैं। ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होता है। जाते जाते बीच में एक बात, 6 आवश्यक कौन से बताए गए हैं मुक्ति बेटा? मुनि के 6 आवश्यक, ठीक, ये 6 आवश्यक बताए। बड़ी समस्या है। 6 आवश्यक कोई बताएंगे? कभी सुने हैं मुनि के 6 आवश्यक? चलिए मैं आपको बताता हूं। 6 आवश्यक के कहने की 2 पद्धतियां हमारे यहां प्रचलित है। एक तो ये जो बालिका ने अभी 6 आवश्यक बोल के दिखाए, जिसमें प्रत्याख्यान बोला, एक प्रत्याख्यान जिसमें श्रुति रति एक आवश्यक बोला। अन्य अन्य आचार्यों की टीकाओं को, ग्रंथों को रिफर करेंगे तो 6 आवश्यकों में उन्होंने श्रुति रति की बात नहीं की है। मुक्ति किसकी बात की है? प्रत्याख्यान की बात की है। 5 आवश्यक यथावत रखे। एक चेंज देखने में आ रहा है 6 आवश्यक में। एक जगह ज्ञान, एक जगह त्याग। शायद आचार्य देव ज्ञान और त्याग को पर्यायवाची मानते हैं, क्योंकि ज्ञान हुआ तो प्रत्याख्यान हुआ ही समझिए। और कल और एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, खुशी होगी यदि कोई कंप्लीट कर पाए तो। मैं आधी बात को कहता हूं। इस प्रकार अज्ञान के अंश ऐसे क्रियानय का खंडन हुआ तथा ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञाननय का खंडन हुआ। कहां तक बताए, कहां तक बताए? आपको मेहनत तो करना ही चाहिए। ठीक है, देखा नहीं जाता ये सब। एनीवे, स्वाधीन गुरुओं का, स्वाधीन उपदेशदाता का सहज लाभ होने पर भी जिन जीवों को सद्बुद्धि नहीं होती, टोडरमल जी हैज लैमेंटेड, रिग्रेटेड, तरस खाया है ये कहकर कि ऐसे जीव, तीर्थंकर जैसे जीव जिस संसार से भयभीत हुए और इन जीवों को संसार से भय मालूम नहीं पड़ता, वे जीव बोलिए सुभट है, दुष्ट चित्त वाले है, ढीठ है।
ये किसके लिए लागू होता है, यह हमें गंभीरता से विचारना चाहिए। एनीवे, बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है राजवार्तिक में प्रारंभ में। उदाहरण परिचित होना चाहिए। वैसे आप लोगों को सिद्ध क्या करना चाहते हैं? जहां पर श्रद्धा होगी, जहां पर ज्ञान होगा, वहां पर त्याग होगा। त्याग मतलब राग द्वेष की निवृत्ति, राग द्वेष से निवृत्ति। और इसके लिए मैंने कहा था, लोग हमसे तुमसे अपेक्षा करते हैं, करना चाहिए। हमको कटघरे में खड़े करने में, होने में ऐतराज आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण एक आया है, उसमें बात आई है कि एक आधी रात में, अमावस्या की आधी रात थी और रात में 12-1 बजे जब कोतवाल एक सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहा था किसी घर महल का, पहरा देते देते अचानक उसने दूर से देखा, क्लैड इन व्हाइट क्लोथ्स, एक सफेद कपड़े पहने एक महिला निकल रही है। और एकदम उसके आंखों में भर गई वो बात कि कोई जा रही है। तो उसको सहज ही विकार भाव सताया। माफ करना, ये उदाहरण अक्लंग स्वामी ने दिया है। उदाहरण किसके लिए दिया है मैं आपको पूछूंगा। वेश्या थी वो, अभिसारिका थी वो, आसक्त हो गई कोतवाल पर, कोतवाल आसक्त हो गए उस पर, और दिल आया तो क्या चीज है फिर। तो फिर जब आपस में भोग कर रहे थे तब अचानक बिजली चमकी। जैसे बिजली चमकी, इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, और क्या हुआ फिर? जैसे ही देखा कि ये तो मेरी मां है। पहले ही अध्याय के पहले ही सूत्र की टीका कर रहे हैं राजवार्तिक में, और कहना ये चाहते हैं ये ज्ञान हुआ, ये मेरी मां है, ये अभोग्य है, ये पर है, परितीनादूनम, ये पर है ऐसा जानकर बोलिए, फिर उसका त्याग होगा कि नहीं होगा? अब मत पूछिए, मत पूछिए। यदि त्याग नहीं हुआ है तो उसने पहचाना नहीं है, जाना ही नहीं है। आचार्य देव कहते हैं यदि आश्रमों से निवृत्ति नहीं है तो वो ज्ञान ही नहीं है। पुस्तकी ज्ञान को हम ज्ञान कहते कब है? खूब जयसेन स्वामी ने तो स्वशब्दन को ही ज्ञान कहा वहां पर। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा? ज्ञान के साथ साथ त्याग होता ही है। त्याग मतलब इस प्रकरण में चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों अविनाभावी है। मैं गुणों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो गुणों की तो जीव मात्र में पाया जाता है। मैं निर्मल पर्याय की बात कर रहा हूं। आगे सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य शक्ति से युक्त ही होता है। सावधान क्या है, निश्चयाभासी का प्रकरण आपको रिफर करना चाहिए घर जाकर। 111वें कलश को उद्धृत करते हुए टोडरमल जी कहते हैं, मग्ना ज्ञान नैष्णोपी मंद उद्यमा। क्या कहा? फिर से मग्ना ज्ञान नैष्णोपी। जो लोग केवल ज्ञान नय का आश्रय करते हैं, चरित्र पर जिनका ध्यान नहीं है, राग द्वेष से अभी निवृत्ति नहीं हो रही है, एक ज्ञान का ही भ्रम हुआ है, ज्ञान होने का तो सवाल ही नहीं है, वे लोग डूबते हैं। मग्ना ज्ञान नैष्णोपी। आगे क्या लिखते हैं? अत्यंत मंदोद्यमी जीव, अत्यंत प्रमादी जीव, ऐसे जीव वे तो डूबते हैं। आगे और एक कलश बोल दिया, तथापि न निरर्गलम। ज्ञानी होने पर भी, ज्ञानी को भोग के काल में भी निर्जरा होती हुए भी, क्या लिखा? ज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करता।
आत्मख्याति जैसी पुष्ट टीका जिस पर आरोप है कई सारे, जिस समय सार पर कि पतन में यह कारण है, हटा दो इसको, उसके टीकाकार इतनी सुंदर वकालत कर रहे हैं। जगह जगह क्या लिखा बेटा, क्या कोट आया, 166 कलश पढ़ना चाहिए। क्या कहा, तथापि ऐसा होने पर भी ज्ञानी के भोग के काल में भी, निर्जरा होने पर भी ज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति भूमिका के विरुद्ध भोगों को कदापि नहीं भोगता और भूमिका के अनुरूप भोगों को भोगते हुए भी उसमें सुख बुद्धि नहीं करता। चक्रवर्तीत्व चक्रवर्तीत्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। मां चाहे जो कुछ कहो, भरत को भाग्यशाली तो मत कहो, तेरा भरत अभागा है, अभागा। ये टोडरमल जी कहते हैं भरत आदि का उदाहरण दे देकर स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना। यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तीव्र शिरोबंध को प्राप्त होगे। उनकी परिणति कैसे होती है, we will talk after the break. Don't interrupt now. ज्ञानियों की अंतरंग परिणति को तुम समझने में समर्थ नहीं हो। क्या है वो छंद, वज्रादपि कठोरानी, बोलो, वज्रादपि कठोरानी, बोलो, मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तरासि चेतासि को ही विज्ञतुमर्हसि। क्या कहा, क्या अर्थ है, बाहर से इतने कठोर दिखते हैं, वज्र से भी कठोर, लेकिन अंदर से एक फूल से भी कोमल प्रवृत्ति होती है। ये नीति बोली मैंने, एक नीति। लोकोत्तर पुरुषों की परिणति को, अंतरंग बहिरंग की संधि को कोई विरला ही जान सकता है। वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर, मृदूनी कुसुमादपि लोकोत्तरानी चेतासी को ही विज्ञतुमर्हति। एक ज्ञानी की परिणति को भरत जी का आप जानते होंगे, एक कटोरा दे दिया, आप सब जानते हैं ना। भरत जी कितना भोगता है, यदि यकीन नहीं आता तुम्हें तो तुम भोग लो बाबा, तुम भोग कर दिखाओ हमको। कहाँ तक आए हम, मैं ये कह रहा हूं जहां पर ज्ञान होता है, भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान की बात है, वहां पर राग द्वेष की निवृत्ति ना हो ऐसा कदापि नहीं होता। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, उनको अपेक्षा करना चाहिए। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या परिभाषा की है, कोई मुझे बताएगा? निश्चय भाषिका समापन 213 पेज, कोई बताएगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की परिभाषा, एक अद्भुत परिभाषा हमारे सामने रखी। सो फार ऐसी परिभाषा किसी ने बताई नहीं थी हमें, आज तक तो गिनी चुनी परिभाषाएं आती थी हमारे सामने। एक नई लॉन्चिंग टोडरमल जी ने की। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताएगा, जिस श्रद्धान से रागादि का अभाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, जिस ज्ञान से रागादि का अभाव हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान। श्रद्धा और ज्ञान की परिभाषा राग आदि की निवृत्ति की तरफ से बताई जा रही। क्यों? निश्चयभाषी का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि निश्चयभाषी यह भाषा नहीं समझता, वो तो ज्ञान और श्रद्धा के होने के साथ साथ राग आदि की निवृत्ति नहीं करता, इसलिए उसको सजग कराया इन परिभाषाओं के द्वारा। सुंदर परिभाषा, इसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशंस। ये फल की तरफ से परिभाषाएं बताई जाती है। सात तत्व का शब्द में गाफिलता है। हम कहते हैं हम परिभाषाओं की कौन सी परिभाषा को उर्दू करने झगड़े में नहीं पड़ते, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड। हमें तो रिजल्ट चाहिए, काम नहीं परिणाम रखती। दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। हम तो एट द एंड ऑफ द डे आएंगे और हम तो रिजल्ट चेक करेंगे। राग द्वेष कम हुआ है, हीन हुआ है, देन इट्स ओके, फिर सभी शब्द सम्यक दर्शन है। तुमने क्या किया अब हम ये नहीं जानना चाहते। राग द्वेष क्षीण होना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में श्रद्धा, ज्ञान और राग आदि का अभाव ये युगपथ होता है और युगपथ होना चाहिए। सुंदर उदाहरण अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में फिर से एक बार दिया। एक था लंगड़ा, एक था अंधा, और दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। जंगल में आकर अपना अपना देखते थे, हिसाब किताब जो भी है। अचानक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए क्या किया जाए? लंगड़ा सब कुछ देखता हुआ भी जलकर खाक हो जाएगा, चल ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता। अंधा पैर होते हुए भी किस दिशा में भागना यही समझ नहीं पाएगा। What can be a better option then? ऐसा क्या हो सकता है जिससे दोनों की जान बच सकती है? क्या लिखा है? हत च ज्ञानिना क्रिया, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हत चा ज्ञानिनाम क्रिया। कोट किया अकलंग स्वामी ने। क्या कहते हुए? फिर दोनों ने समझदारी की और लंगड़े ने सावधान किया, हम जल्द ही आग के गर्त में आकर खाक होने वाले हैं। दह्यमान मृगाकीर्ण, जल्दी ही ये सब होगा, उससे पहले क्या किया जाए? तो कहते हैं दोनों को थोड़ा सा साथ में चलना पड़ेगा। और फिर समझदारी करके अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। विरुद्ध बात तो नहीं हो सकती। अंधे ऊपर से दिशा निर्देशन करता रहा लंगड़ा, और अंधा चलता रहा, और इस विधि से दोनों जी पाएंगे। निष्कर्ष, निष्कर्ष बोलिए, ज्ञान और चरित्र। अकेला ज्ञान भी निस्सार है। काफी मतांतर की चर्चा की है। मतार्थ हुआ करता है, मतार्थ, क्योंकि काफी सारे ऐसे मत है जो केवल दर्शन से निर्वाण मानते हैं, कुछ ऐसे मत है जो ज्ञान से निर्वाण मानते हैं, कुछ केवल चरित्र से निर्वाण मानते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? थोड़ा बताता हूं, मैं बताता हूं। जैसे वैदिक मत है, क्या मानते हैं वे ये मानते हैं कि पर को पर जानना यही मुक्ति है। मैं थोड़ा फिर से बात को अच्छे से कहता हूं, आपको थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि ये जैन दर्शन ही चल रहा है, और इसलिए टोडरमल जी को कहना पड़ा इनके ग्रंथ उनको अच्छे लगते और उनके ग्रंथ इनको अच्छे लगते, क्योंकि दोनों का विषय समान हुआ करता है। एक इत्तेफाक की बात है। एक ट्रेन में जब सफर कर रहा था तो सामने 5-6 जन नाटक समयसार का अध्ययन कर रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा हो सकता है? एक ट्रेन में मेरे सामने 5-6 जन समयसार नाटक का अध्ययन कर रहे थे। पता चला कि दे वेरंट जैन्स, वे जैन नहीं थे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? भोपाल के एक मंदिर मतलब उनका अपना अपना होगा कोई हॉल, उसमें चर्चा करते थे इस ग्रंथ की। वे सब सांख्य थे, सांख्य, उनको जमती है अपनी चर्चा। आप भी भगवत गीता वगैरह पढ़ने ले लीजिए, आपको बहुत हद तक जम जाएगी पूरी बात, कटता नहीं गलता नहीं, बहुत हद तक आपको तो रिजेंबल ख्याल में आएगा। टोडरमल जी कहते हैं इनका कथन उनको अच्छा लगता है, उनका कथन इनको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। वे क्या कहते हैं देखिए, वे ये कहते हैं कि राग द्वेष मेरे है ही नहीं, उनको अज्ञान से अपना माना है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि शरीर में ऑपरेशन थोड़ा पहला हो जाएगा। मैं अपने ये काम निकाल रहा हूं। राग द्वेष अपने है नहीं और भ्रम से अपना माना है, अभी करना इतना ही है कि ये मेरे नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है अशुद्ध निश्चय में से ये तूने ही किए है, और जब पर से भेद विज्ञान होगा तब ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और तुम केवल ये मेरे नहीं ऐसा तोता रटन करके
तुम कोई मुक्त नहीं होने वाले हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको वैसा भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। वे कहते अलग ही है, अलग जानना है। हम कहते वे वैसे अलग नहीं है, अभी भी उनका तादात्म्य संबंध माना गया है। क्या कहा मैंने? गुणों का और द्रव्य का जैसे तादात्म्य संबंध है, उसी प्रकार विकारी पर्याय का और जीव का भी तादात्म्य संबंध माना गया है। ये बात दूसरी ही है कि एक नित्य तादात्म्य, एक अनित्य तादात्म्य, लेकिन पर्टिकुलर एक समय के लिए देखा जाए तो चुस्ती का मामला है ये। ज्ञान कांट बी पार्टेड फ्रॉम आत्मा एंड क्रोध आदि कांट बी पार्टेड फ्रॉम आत्मा एज वेल। वे उनको भी हटाया नहीं जा सकता, तभी तो प्रवचन सार में कहना पड़ा 8वीं गाथा। बोलिए, क्रोध आदि से परिणमित आत्मा तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। अधर्म से परिणत आत्मा अधर्म है, धर्म से परिणत आत्मा धर्म है। सिद्धि इस बात की चल रही है, खूब जोर लगाए। मैंने तब एक सैंपल दिखाया। ऐसा भी कोई मत होगा जो केवल चरित्र से मुक्ति मानता होगा, जो ज्ञान करो ही मत, फिर ज्ञान करने पर झगड़े में कौन पड़ता है, ज्ञान करो ही मत केवल। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान किए बिना उसका छोड़ना नहीं कहा जा सकता। बहुत टाइम पहले की बात है, ये आई थिंक 13 साल इसे हो चुके होंगे। ये तब की बात होना चाहिए जब हम खनिया धाना जाकर 2-3 साल हुए होंगे। मुक्ति की उम्र बहुत ही छोटी थी तब आमतौर पर भिंडी खाती थी, अच्छी लगती थी। तो जिनवानी के आश्रय से काफी सारी बातें पता ही चलती है। ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होना भी चाहिए। तो घर में ये तय हुआ कि इसके बाद मुक्ति भिंडी नहीं खाएगी। तो मुक्ति की मम्मी ने यह कहा कि नहीं खाएगी। तो मैंने कहा मुक्ति को बुलाया जाए। मुक्ति बहुत ही छोटी थी, अभी इतनी छोटी उम्र में उसको एक मोह था उसके प्रति, वो कैसे छोड़ सकते। तो सुनो जी, अपन यदि लाएंगे ही नहीं मार्केट से तो वो कहां से खाने को बैठी है। हम लाएंगे नहीं, वो खाएगी नहीं, तो इसके लिए उसको कहने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान हुए बिना वो प्रत्याख्यान नहीं होता। आप सब जानते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के पाठकगण कि एक होती है परिणमन रूप हिंसा और एक होती है अविरमण रूप हिंसा। परिणमन रूप हिंसा नहीं होने पर भी, जो कि खरेखर चरणानियोग का दायरा है, परिणमन रूप हिंसा को कोई खरेखर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। खरेखर अविरमण रूप हिंसा की ही वैल्यू है पूरी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाहर में क्रियाओं में कितनी बार क्या करने में आए। फल तो बोलिए, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन करने की कितनी ताकत है तुम्हारी हमारी। अभिलाषा वो निरंतर, दैट प्रिवेल्स ऑल द टाइम्स। और फल तुमको उसका मिलेगा, अभिलाषा का फल तुम्हें प्रमाद का मिलेगा, बाहर की क्रिया का नहीं। पुद्गल से क्या करता है, उससे जीव को क्या लेना देना। लेकिन जीव ने जो उस काल में भाव किया तो जीव को उसका फल मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग आचार्य ने काफी चर्चा की है। मेरे पास कुल 5 मिनट है अभी। शक्ति प्रमाण थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, वैसे चर्चा तो असीम है करने लायक। क्योंकि आज शायद मेरा अंतिम दिन है, फिर मैं चाहूंगा 2-3 दिन में घर पर ही थोड़ा सा अध्यापन कराऊं। तो आज मैं थोड़ा 5-1 मिनट आपको थोड़े अतिरिक्त दूंगा। कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछे। यद्यपि प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से समय तो दूंगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक एक विशेषण है जो तीनों को लगाया जाता है। जिनागम में से काकाक्षी तारक न्याय कहते हैं, जिसको आदि दीपक कहा जाता है सामान्य तौर पर। क्या कहते हैं बेटा? काकाक्षी तारक न्याय से
क्या है काकाक्षी तारक न्याय? काक अक्ष तारक, कौवे के आंख की पुतली का न्याय। क्या है ये? आंख दो पुतली एक, लेकिन एक पुतली इतनी शीघ्रता से घूमती है, एक पुतली को दोनों जगह लगा लेना। समझ में आता है? एक सम्यक पद को नमो लोए सब को सब जगह लगा लेना चाहिए आपको। अन्वय अर्थ में ये सब जगह लगेगा, नमो लोए सब तो लोक के सभी अरहंतों को, सिद्धों को आदि आदि आदि। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का एक था वो मोक्ष मार्ग है, लेकिन आचार्यों ने सूत्रबद्ध किया है, इसलिए कम से कम शब्द का प्रयोग किया। थोड़ा सा प्रमेय आप चाहते हो तो थोड़ा मैं प्रमेय की बात करता हूँ। अच्छा, होमवर्क रहा है ना, होमवर्क की तरफ भी आता हूँ। प्रमेय में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे आगामी पूरे 10 अध्याय में, कोई बताएगा मुझे? आचार्य देव ने कहना प्रारंभ किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हम पहले सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, फिर सम्यक ज्ञान की करेंगे और फिर सम्यक चारित्र की करेंगे। ऐसा होता है ना, हर जगह होता है ऐसा। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, नहीं सॉरी, क्या है वो, दर्शन, जो भी बात आती है तो क्रम से उसको कहना चालू करते हैं। ये तो सब जगह का ट्रेंड है। अभी सम्यक दर्शन को पहले कहना है, फिर ज्ञान को, चारित्र को। आप सूत्रों में थोड़ा विभाजन करके दिखा पाएंगे? प्रयास करेंगे? कोई प्रयास करेंगे? जिनवानी लेके बैठे तो अच्छा रहता है। खरेखर आपको चाहिए एक तो विद्वान, एक तो वक्ता, एक तो वचन कहने वाले और एक तो वचन, अच्छा रहता है। अब बता पाएंगे? बता पाएंगे? चलो मैं बताता हूं। मोटा मोटा विभाजन देखिए कैसे बनेगा। दूसरे सूत्र से लेकर 8वें सूत्र तक श्रद्धान की चर्चा हुई। 9वें सूत्र से लेकर 32 से थोड़ा और है ना, स्थूल कथन करता हूं पहले, फिर सूक्ष्मता की ओर बढ़ूंगा। रेस्ट ऑफ द चैप्टर ज्ञान की चर्चा, सम्यक ज्ञान की। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक अध्याय में सेटल कर दिया है उन्होंने। चारित्र की चर्चा ठेठ आगे उठाएंगे आगे। 5वें अध्याय तक तो गुंजाइश ही नहीं है उठाने की। संबंध जरा ही खुल खरेखर चारित्र का है, लेकिन उपचार का कथन करेंगे तो फिर 7वां अध्याय भी माना जाए। 6वें तक कोई गुंजाइश नहीं है चारित्र की। क्या आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं? तो फिर मैं सूक्ष्म विवेचन करूंगा। देखिए 90वें सूत्र से लेकर 33वें सूत्र तक मैंने अभी कहा यह सम्यक ज्ञान की चर्चा है। अभी और एक काम करना, विवेचन करता हूं मैं। सम्यक ज्ञान ही की नहीं, मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा है, और ज्ञान की ही चर्चा नहीं है। आई मीन टू से प्रमाण की ही चर्चा नहीं है, नए की भी चर्चा है। इसलिए सूक्ष्म कथन होगा 90वें सूत्र से लेकर 31वें सूत्र तक, 30वें सूत्र तक प्रमाण की चर्चा, सम्यक ज्ञान की चर्चा। 32 और 31 और 32वें सूत्र में प्रमाणाभास की चर्चा, जो कि परीक्षा मुख सूत्र का मंगलाचरण ही है। प्रमाण और प्रमाणाभास दो ही की बात है, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। आप समझ रहे हैं? व्हाट इज प्रमाणाभास? प्रमाण इज नथिंग बट सम्यक ज्ञानम प्रमाण। सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है। इसको भी घंटों का विवेचन जरूरी है, बट अभी के लिए इतना ही। और अंतिम सूत्र में प्रमाण के अंश ऐसे नए की चर्चा की है। आपको समझना चाहिए ये सातों नए आगम के नए हैं, जो कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक हुआ करते हैं। ये अध्यात्म के नए नहीं है। विशेष चर्चा तो सूत्र के अनुसार ही चलेगी। ये तो मोटी मोटी रूप रफ आइडिया मैं दे रहा हूं। और चरित्र की चर्चा मैंने कहां पर बोली, कोई बताएगा? वैसे बोला जाए तो 90वें अध्याय में बहुत अच्छे से कहना हो तो
लेकिन 7वां और 8वां अध्याय का अंतर्भाव हो सकता है, क्योंकि आश्रव अधिकार में जिन 5 महाव्रतों की चर्चा की है वे व्रत चारित्र ही तो है, उपचार से। आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? वे चारित्र ही तो है, उपचार से। खरेखर चारित्र तो स्थिरता होती है, और वो तो संबंधित जरा रूप है, ये तो आश्रय रूप है, लेकिन आश्रय को उपचार से निर्जरा कहते हैं। व्यवहार को जो शुभ भाव है, आश्रय है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल का होमवर्क क्या दिया था, कोई बता पाएगा? होमवर्क कुछ मेहनत करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने तो जितना कहा है देख पढ़ के भी नहीं आए पीछे का। मैं तो कह देता हूं, चलिए मैंने क्या होमवर्क दिया था इतना बता पाएंगे तो भी कम खुशी नहीं होने वाली है मुझे, तब भी बहुत खुशी होगी मुझे। बच्चों को पढ़ाने का बहुत अनुभव है, और ये मजाक की बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के बाद समाजों को पढ़ाना तो फालतू बात लगती है, एकदम फालतू बड़े बड़ों को, क्योंकि वैसी बात नहीं होती है। बच्चों में जो चुस्ती देखने में आती है और आप अच्छा मानो या बुरा मानो, अनुशासन के तहत बच्चे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। शायद इसलिए आत्मानुशासनकार ने कहा पंचम काल के जीव में दंड विधान से ही काम हुआ करते हैं। आप जानते होंगे क्या लिखा है? पंचम काल में जीव धर्म मार्ग में दंड विधान से लगता है। साम और दाम से बहुत काम नहीं निकलता यहां पर। एनीवे, दंड से भी मुश्किल है, क्या निकले क्या नहीं। चलो ठीक है, कहां तक आए हम? मैंने कल एक होमवर्क दिया था, क्या वो होमवर्क आप बता पाएंगे क्या दिया था? अच्छा लगेगा, उतना ही 1-2 लाइन आप बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय आने पर सब सिखाता है। एक्सपीरियंस इज अ नाइस टीचर। अभी आप उन परिस्थितियों से कहाँ गुजरे हो अथवा कहाँ स्मरण है? नहीं, ये मजा नहीं आया सब कुछ भी, क्यों क्या मानो। वक्ता के भरोसे आप मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए। ठीक है, होमवर्क ही दिया गया था, शायद 1-2 जन बता पाएंगे। आपको बताया गया था कि द्रव्य संग्रह के दूसरे अधिकार के समापन में एक अंधे का उदाहरण है, वो आपको देखकर आना है। वहां पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, वहां पर सेम प्रकरण चल रहा है। इतना आपको कोरिलेट करते आना चाहिए। हमने वहां पर भी देखा, यहां पर भी देखा, यहां अपेक्षा क्या, वहां अपेक्षा क्या। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकात्मकता वो मोक्ष मार्ग है। वहां पर यह बात आई कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। प्रकरण बदला है द्रव्य संग्रह में। वहां पर एक उदाहरण देकर बात करते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कहते हैं कि अंधा था स्वर्ग, एक आदमी था और आदमी दीपक लेके जा रहा था। मैं और एक आदमी को खड़ा करूंगा तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं मेरा एक आदमी खड़ा करता हूं। एक आदमी था, उसके हाथ में दीपक नहीं था। मान के चलिए अंधा भी था। एक ही तो बात है, अंधे को दीपक भी देकर भी क्या करते हैं, बात तो एक ही हुई। वो जा रहा है और गड्ढे में गिर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य क्या होना है इसका, वो तो होना ही था। अच्छे से निकल जाए तो आश्चर्य होगा। सेकंड, ये आचार्यदेव बात कर रहे हैं, कह रहे एन आइड पर्सन, आंखों वाला आदमी, दीपक भी दिया गया और गड्ढा है सामने, गिर गया दीपक को लेकर। 3 परमार्थ से दीपक को लेकर कैसे गिरता, आप समझ रहे क्या मेरी बात? लेकर भी नहीं लिया। बात 3, दीपक लेकर चल रहा है और गड्ढे से बचकर निकल रहा है। केस 3, केस 2 और केस 3 की बात कर रहे हैं आचार्य देव। वहां पर ये कह रहे हैं
कि ज्ञान होने पर भी मुक्ति। समझ रही हो बेटा? थोड़े डिफरेंस है, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। अभी तक हम जो चर्चा देख रहे 72वीं गाथा की टीका में वो आध्यात्मिक प्रकरण था एक। अभी आगम का प्रकरण क्या कहता है देखिए। आपको ऊपर से एक सरी की बात लगेगी, लेकिन ऐसी नहीं है। वहां पर यह लिखा है कि ज्ञान होने पर भी, भेद विज्ञान होने पर भी राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती तब तक उसको बंद होगा। गिरने वाला आदमी, सेकंड पहले वाला आदमी लेना है जो अज्ञान है, उसको तो बंद है ही प्रचुर। सेकंड वाला आदमी भेद विज्ञान होने पर भी राग द्वेष से निवृत्ति नहीं होती है, तब भी बंद होगा ही होगा। बात 3, भेद विज्ञान होगा, साथ साथ राग आदि का परिहार होगा, तो निर्बंध होगा। क्या फर्क है? आज जो हम प्रकरण देख रहे द्रव्य संग्रह का, समय सार की कल बात देख रहे थे, दोनों में फर्क क्या है? जो समय सार की टीका की मैं बात कर रहा था कि ये ज्ञान है तो आश्रयों से निवृत्त तो होगा ही, उस प्रकरण में इस प्रकरण में आपको रिलेट कर पाएंगे? इसमें और आपको खपाना पड़ेगा 1-2 घंटा। और तो क्या है, मैंने पहले ही कहा था इसको पढ़ के आना, समझदारी से कहा था। यहां पर द्रव्य संग्रह में जो प्रकरण है, इतना समय नहीं है कि मैं पढ़ के दिखाऊं। आप मेरे ऊपर भरोसा कर ले, घर पर जाकर पढ़ ले। वहां पर यह कह रहे हैं कि भेद विज्ञान होने पर भी राग द्वेष का अभाव नहीं करता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? राग द्वेष का अभाव तो उसको होता है भेद विज्ञानी को, आप कह रहे नहीं होता। भैया, भेद विज्ञानी के राग द्वेष का अभाव होता है भूमिका के अनुसार, लेकिन जो ऊपर के राग द्वेष उसका तो अभाव नहीं होता, उसका तो बंद होगा। यहां पर उस राग आदि की बात कर रहे, ऊपर के समय सार में अनुरूप राग आदि की बात कर रहे थे। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? होमवर्क की छोड़ो, अभी आपको बहुत अपराध बहुत सता रहा होगा, हम नहीं देख पाए, छोड़िए। अभी आप समझ रहे हैं बात को जो मैं कहा? बेटा समझ गई क्या मुझे बोला आपके शब्दों में? टेक्निकल टर्म्स में कह सकती हो, नई भाषा में थोड़ा सा बोलो, कैसे भी बोलो। पार्डन? आप तो देखो वो प्रेजेंट, जिस भूमिका में है उस भूमिका की हुआ, लेकिन उसके ऊपर का जो है उसका नहीं हुआ, उसका बंदों को जरूर हुआ। प्रेजेंटेशन, एक मिनट, प्रेजेंटेशन इज वीक। प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्गर। आपने सही बात कही है, लेकिन आपने वही बात कही है जो इन्होंने कही। आपका प्रेजेंटेशन ये चाहिए, समय सार की टोन ये कहती है कि ज्ञान है तो प्रत्याख्यान है ही। वहां पर अनंतानुबंधी राग आदि की बात चल रही थी, तो आंगना बावी है राग आदि का नहीं होना और भेद विज्ञान, ज्ञान और राग आदि का नहीं होना। द्रव्य संग्रह में आगम की परिवेश में बात की जा रही है। भेद विज्ञान होने पर भी यदि राग आदि को नहीं छोड़ता है, जानकर भी कि ये बीवी बच्चे मेरे नहीं है, ऐसा जानकर भी उसी में घुसा बैठा रहता है, उसको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। केवल जानने मात्र से अनंतानुबंधी वाला पार्ट कैन बी इग्नोर्ड, बट जितना है उतना तो उसको बंद होगा। माना अनंत काल का नहीं होगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का उसको बंद होगा, प्रकृतियों का उतने अनुपात में होगा। सेकंड बात, अनंतानुबंधी का बंद नहीं होगा, द्रव्य संग्रह में कह रहे हैं बंद होगा, मतलब अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण और संजुलन का। और थर्ड आदमी की जो बात की जा रही है वो भेद विज्ञान भी करता है, राग आदि का भी परिहार करता है, उसको बंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति आप समझ सकते हैं 11वां 12वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान, योग की अभी बात नहीं चलाना, या संजुलन तक की बात विचार करना, मोह की बात विचार करना।
प्रकरण कल का होमवर्क अपन देख चुके हैं। आपको कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं, अच्छा है, ठीक है। ओम नमः।